लेकिन एक नुक्ता जो अभी अजहर साहब ने उठाया है, सिद्दीक जान साहब, इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है कि वो कह रहे हैं हुकूमत वो करना ही नहीं चाहते। जो हालत है इस वक्त महंगाई की और बैड गवर्नेंस की, वो तो एक नया बयानिया, बहरहाल वो एक वज़न तो है अजहर साहब के इस नुक्ते में कि वो एक नया बयानिया उनको चाहिए था, मुझे निकाला पार्ट 2 जो है वो आएगा। तो अब क्या काउंटर इसकी स्ट्रैटेजी हो सकती है? देखें मुदस्सिर इकबाल साहब, अब जो है ना वो सूरत हाल बहुत बदल चुकी है, ये 90s नहीं है। और इसकी जो इस वक्त ये बयानियाँ बना रहे हैं ना, इसकी बहुत सी वजूहत हैं। आइनी अदालतों से लेके अवामी अदालत तक हर जगह ये पिट चुके हैं, हर जगह इनको नाकामी हो चुकी है। इन्होंने देखें जो बयानियाँ तैयार किया पिछले 3.5 साल या 4 साल 5 साल कर लें, जब से ये मुझे क्यों निकाला के बाद वोट को इज्जत दो का बयानिया आया, इन्होंने उस बयानिया के साथ क्या किया। और देखें मैं आपको बताऊं कि इन्होंने तो प्रैक्टिकली नून लीग जो है वो सुपुर्द कर दिया आसिफ अली जरदारी साहब के। नून लीग को कौन बचा रहा था? आसिफ अली जरदारी साहब। कौन मुलाकातें कर रहा था? आसिफ अली जरदारी साहब। यानी आप अंदाज़ा लगाएं जिस आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में मरीम नवाज साहब ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे, लेकिन वो इनकी हुकूमत बचा रहे थे। हमजा को वो कह रहे थे कि मेरे बेटों की तरह है, मैंने उसकी हुकूमत बचानी है। इनके ये बयानिए की अब शिद्दत की वजह इनकी फ्रस्ट्रेशन है, इनके डिप्रेशन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील के पास जवाब कोई नहीं है, वो इतराफ़ कर रहा है। अवामी अदालत में ये 15 सीटों पर हार गए, 2 धांधली करके रह गई, 17 सीटों पर ये हार गए, 1 पे आज़ाद जीता, यानी नून लीग से 2 सीटें जीती है 20 में से। फिर उसके बाद आप देखें असल जो मसला है, असल जो परेशानी है वो ये है कि नैब तरमीम का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अगर वो नैब तरमीम उड़ गई जो कि उड़नी चाहिए, जिसमें इन्होंने एहतसाब का अमल हमेशा के लिए बंद कर दिया है, ना सिर्फ पिछले केसेस बंद हो जाएंगे बल्कि आइंदा के लिए भी लाइसेंस मिल गया है कि जितनी करप्शन करनी है, लूट मार करनी है, चोरी करनी है, डकैती करनी है, आपको कोई नहीं पूछ सकता। अगर ये हो गया, अब इनको परेशानी यह है कि उसको सर्वाइव करवाने उन तरमीम को, इसलिए ये अदलिया पर दबाव डाल रहे हैं। फिर ये अदलिया पर इसलिए भी दबाव डाल रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को जो पासपोर्ट जारी किया है, जो इन्होंने ईसीएल से नाम निकाले हैं, जो इन्होंने बाकी इकदाम किए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पेंडिंग है। इनकी परेशानी की एक वजह यह भी है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो वोट का हक था वो जो इन्होंने खत्म किया वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इनके पिछले 3.5 माह के तमाम गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम जो इन्होंने अपनी ज़ात के लिए किए, जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ हैं, वो तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। और इनको पता है कि किसी चीज़ का कोई डिफेंस नहीं है, इसलिए ये अदलिया को डिफेंस पर लेकर जा रहे हैं, इसलिए ये अदलिया पर हमले कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने पहले भी अदलिया पर हमले किए थे, एक बार फिर करके देख लें। बाकी इदारों के हवाले से गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिसी अपना के देख लें, इनका अब कुछ नहीं होगा। वजह है अवामी अदालत। देखें अवाम, जब अवाम में शऊर बेदार हो जाए, अवाम खड़ी हो जाए, फिर पाकिस्तान का कोई इदारा जो है वो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये एक बड़ा फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। उस दिन आप सर असम्बली में मौजूद थे, जो कुछ हुआ, नंबर्स तो आपके पास ज़्यादा थे, यानी कि जो नंबर चाहिए थे 186 वो भी पूरे थे, लेकिन उसके बाद अचानक जो गेम की गई वो भी फिर सबके सामने थी। ये मामला ये है कि इस वक्त जो अदालतों के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ अब नया बयानिया और जनाब पूरे नए तरीके से वो आ रही है मुस्लिम नून, वो क्या है? ये क्या सारी की सारी चीज़ चली है कल से? हाँ जी जी चौहान साहब। फैज़ुल हसन चौहान साहब से हम दोबारा से रब्ता करते, शायद उनसे रब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा है। चौहान साहब से हम बात करेंगे क्योंकि उस दिन सूबाई असम्बली में नंबर्स गेम बड़ी क्लियर थी, काफ लीग के वोट हो गए, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो चीज़ें मुख्तलिफ हो गई। अच्छा अजहर साहब, ये कानूनी मामलात के हवाले से तो आप जवाब दे रहे हैं, ये जो अभी एक चीज़ नर्म मदाखलत की हुई है, आप भी बड़े ब्लॉग कर रहे होते हैं सर पॉलिटिकली भी, ये जो नर्म मदाखलत है इसका कोई कानूनी है मामला कि चाहे तो हुकूमत ही करेगी ना, ऐलान तो वज़ीर आज़म भेजेंगे जी, इलेक्शन का मामलात हो जाए और सदर जो है उनको भेजा जाए, सदर बात कर लें, ये बीच का कोई रास्ता निकलता हुआ है? कोई कानून इसका आइन कोई रास्ता देता है? अच्छा, इस पे वो काम ऑलरेडी कर रहे हैं, इस पे ऑलरेडी ये काम जो है ना, उन्होंने दरवाजे इन्होंने बंद नहीं किए, जो कि देखे पुराने खिलाड़ी हैं ना, इस 13 की तरह सियासी जमातें जो है ना, जितना आवाम को यकीनन आंखें खुल चुकी हैं, आवाम की यकीनन ऐसा हो चुका है, लेकिन यहाँ आपका सिस्टम ऐसा है, आप आवाम की आंखें खुल देने से मसला नहीं, जहाँ फैसले होने फैसले तो वहां होने हैं, जहां बैठ के डिसीजन मेकिंग है डिसीजन तो वहां होनी है। हम जो आप जो मर्जी बात करते रहे, यानी ये जो है ना, अब जो नजर आ रहा है कि वो बुरी तरह पिट चुके हैं। उन्होंने क्या कोशिश की, ये तय करके आए थे कुछ चीजें कि सदर भी हमारा होगा,
वो सदर के लिए पूरी कोशिश हुई। पहले लाहौर हाईकोर्ट का फैसला एक आया आर्टिकल 4 और 5 के हवाले से, मैंने पहले दिन ही वो सस्पेंड करा लिया था। उसके बाद अभी ये जो फैसला आया है नो कॉन्फिडेंस का, उसमें आर्टिकल 6 लगाने की झूठ बकवास और फ्रॉड इन्होंने सारा किया, वो सारी चीज फिर साथ सदर से इस्तीफा मान लिया वो। और मौलाना फजलुर रहमान इस कंडीशन में आए थे कि सदर पाकिस्तान उनको बनाना है, वो तो इनके पास आई नहीं। और आप लोगों की हिम्मत है, ताकत है कि सबने कहा कि सदर को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, इंपीचमेंट नामुमकिन बात है, 2/3 अक्सरियत इनके पास है नहीं, तो सदर को निकाल नहीं सकते। अब बात सिर्फ इतनी है कि वो अपने कैलकुलेटेड एजेंडे पे चल रहे हैं। रिमेंबर इट, उन्होंने अक्टूबर नवंबर का ये कहा था इलेक्शन के हवाले से, जब आपको याद है जब ये आए थे, लेकिन साथ साथ एक बयानिया चल रहा था अगर ये इकोनॉमी को कंट्रोल करके तो ये मार्च में लेके जाएंगे, मार्च नहीं तो अगस्त 2023 में लेके आएंगे अगर ये कुछ काम कर लिया। लेकिन जो काम है, जो बात कहना चाह रहा हूं ना, दे प्लेड वेरी इंटेलिजेंटली। देखिए कौम अपनी जगह बात है, उन्होंने जो सेट एजेंडा था वो सारा उन्होंने पूरा कर लिया, सारी वो चीजें कर रहे हैं। अच्छा हज़रत साहब, लेकिन अदालत में जो केस है उसके और उसके बाद मुल्क किस तरफ होगा? ये कैबिनेट डिवीजन क्या है? कैबिनेट डिवीजन सादा सी बात है जी, प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा और जी सिद्दीक जान साहब। जी मैं अर्ज़ कर रहा था कि बड़ी सादा सी बात है, सुप्रीम कोर्ट में कल जो समाअत हुई उसमें चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बड़े हम अपने नाज़रीन को बड़ा आसान सा 1 मिनट में समझा देते हैं कि डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग ये दी, उन्होंने कहा कि काफ लीग के 10 MPs ने जो वोट डाला है वो मैं इसलिए काउंट नहीं कर रहा कि काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने एक लेटर लिखा है कि हमारे MPs चौधरी परवेज लाई को वोट नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने पार्टी हेड की डायरेक्शन की खिलाफवर्जी की है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि पार्टी हेड की डायरेक्शन के खिलाफ अगर कोई वोट डालेगा तो वो वोट काउंट नहीं होगा मुनहरिफ रुकन का, जिसको हम आम फहम जबान में लोटा कहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, जो इरफान कादिर साहब हैं जो डिप्टी स्पीकर के वकील हैं, उनको कहा कि हमें हमारे फैसले में से वो पैराग्राफ दिखा दें जिस पैराग्राफ में हमने ये बात लिखी है कि पार्टी हेड डायरेक्शन देगा कि किसको वोट डालना है किसको नहीं डालना। 81 मिनट की समाअत में एक मरतबा भी वो सुप्रीम कोर्ट से एक के फैसले से एक लाइन नहीं बता सके जहां पर ये लिखा हुआ हो। और कल जजेस ने बड़ी क्लैरिटी से कह दिया है कि इस जो डिप्टी स्पीकर है उन्होंने गैर रूलिंग दी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हमारे फैसले के खिलाफ रूलिंग दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे फैसले का गलत हवाला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे फैसले पर गलत इन्हिसार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी क्लैरिटी से कहा कि आइन में लिखा हुआ है 63A में कि पार्लिमानी पार्टी जो है वो फैसला करेगी किसके साथ जाना है। जब पार्लिमानी पार्टी फैसला कर लेगी कि हमने वोट किसको डालना है तो उसके मुताबिक तमाम MPs और अगर कौमी असम्बली तो MNAs वोट डालेंगे। अगर कोई रुकने असम्बली पार्लिमानी पार्टी के डिसीजन की खिलाफ वर्जी करेगा, उसकी डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी करेगा, तो फिर पार्टी हेड का काम उसके बाद शुरू होता है। पार्टी हेड क्या करेगा, वो स्पीकर को रेफरेंस भेजेगा कि मेरी पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया था कि मैंने इस उम्मीदवार को हमने वोट देना है, मेरे मेंबर ने, मेरी जमात के मेंबर ने पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा इसको डिसीट कर दें। पार्टी हेड का रोल उस वक्त शुरू होता है। कल मामला क्लियर हो गया है। तो सिद्दीक जान साहब, इस सारे अमल में तो पार्लिमानी पार्टी जो एक तरफ है, शुजात साहब एक तरफ हैं, तो वो फिर पार्लिमानी पार्टी के खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन को किसी भी किस्म की कोई चीज़ नहीं कर सकते। तो शुजात साहब तो बेख्तियार हो गए इस सारे अमल में। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, वो बेख्तियार इसलिए हो गए कि उन्होंने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, उन्होंने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, उन्होंने आइन को फॉलो नहीं किया। और कल बैरिस्टर अली जफर साहब ने जुमला इस्तेमाल किया कि सारे मामले में चौधरी शुजात हुसैन आउटसाइडर हैं, उनका तल्लुक ही कोई नहीं है। अगर चौधरी शुजात हुसैन, और कल एक बड़ी अहम बात की, हज़रत सिद्दीक साहब भी वहां पर थे, जो इरफान कादिर साहब ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया ये कहकर, ये बड़ी अहम जो आप बात है, मैं यहाँ इसको रोकूंगा लोगों के लिए भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।